वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्मादिभिर्यैमा पुरो विभुर् निर्मायिष्येते यदमुषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी कुरु भक्तिरायं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने
महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय जन्मभूमि श्री मथुरापुरी एवं श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी के पावन तट से हम और आप श्रीमद् भागवत के उद्धव गोपी संवाद को श्रवण कर रहे हैं। सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो वह दुर्लभ सत्संग भी सुलभ हो जाता है और उनकी ही कृपा से मानव जीवन का सबसे दुर्लभ कार्य है सत्संग की प्राप्ति। सत्संग मिलना भगवान की कृपा। आइए श्री यमुना जी की इस महती कृपा का आनंद लेते हुए हम और आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित 47वें अध्याय में जो उद्धव गोपी संवाद का रसात्मक आनंदमय प्रेम विभोर करने वाला जो गोपियों का संवाद है उसे श्रवण करें। प्रेम से बोलिए
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद् भागवती भगवान की जय। विगत सत्संग में हम श्रवण कर रहे थे श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की परम पवित्र प्रेम की भूमि पर विराजमान है और उनके चारों ओर श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित ब्रज की गोपियां हैं। जब श्री कृष्ण के संदेश को गोपियों ने श्रवण किया तो कहा, उद्धव जी संदेश में तुम ये ही ज्ञान बटोर के लाए हो, यही संदेश है। अरे ये तो एक पोटली है ज्ञान की, और ये गठरिया हमारे किसी काम की नहीं। वो श्री कृष्ण जगतपति रहे, वो श्री कृष्ण यदुपति हैं, बड़ी अच्छी बात है। श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया मथुरा में है, बहुत अच्छी बात है। हम उनसे अपने प्रेम के बदले में कुछ चाहती नहीं है। उनकी प्रगति हो, उनकी उन्नति हो, ये तो हमारे लिए बड़े प्रसन्नता का काम विषय है। लेकिन जिस प्रेम को कृष्ण चाहते हैं, जो प्रेम श्री कृष्ण को बालकपन से, बचपन से यहाँ ब्रज में मिला है, मैया यशोदा से, नंद बाबा से, ग्वाल बालों से, इस ब्रज की भूमि से, हम गोपांगनाओं से, वो प्रेम कृष्ण को वहां नहीं है। और उस प्रेम को वो अपने हृदय में जब बार बार याद करते हैं तो ये दुख हमें होता है कि वो हमारे लिए मन ही मन तड़फ रहे हैं और हम उन्हें वह प्रेम, वो सुख, वो सेवा नहीं कर पा रही है उसकी, हमें इस बात की तड़पन है। तुम कहते हो हम ये आशा छोड़ दें कि अब कृष्ण आएंगे। उद्धव जी, क्या आप हमें मारने के लिए आए हैं? हम सच कहते हैं, हमारा जीवन और हमारी मृत्यु अब तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम कहो कि वो नहीं आएंगे और हम आशा त्याग दें, आश टूटी और इस शरीर की श्वास टूटी, हमारे नंद नंदन ब्रज चंद चितचोर श्री कृष्ण के आगमन की आशा ही तो हमारे जीवन को चला रही है। हम इस आशा के सहारे जीवित हैं और इस आशा के सहारे करोड़ों वर्षों तक जीवित भी रहेंगी। लेकिन जैसे ही आशा टूटी, श्वास टूटी, और फिर हमारी बात तो छोड़ो, ऐसा भला पूरी सृष्टि में कौन है जो श्री कृष्ण को जानकर, श्री कृष्ण से एक बार संबंध बनाकर, एक बार प्रेम करके और फिर उन्हें भूल जाए। कौत्सहेत संत्यज्य,
भला कोई तब ही तक उन्हें भूल सकता है जब तक उन्होंने उसको देखा नहीं, जब तक उसे सुना नहीं है। उद्धव जी, एक बार यदि उसकी चर्चा कानों में चली जाए तो सुनने वाले का मन उसके पास नहीं रहता। वो ऐसा चित्त चोर है कि अपनी बातों को सुनने वालों के चित्त को चुरा लेता है। जिसने एक बार उसकी रूप माधुरी को देख लिया, फिर उसका चित्त, उसका मन उसके पास रहता ही नहीं। उद्धव जी, आप कह रहे हैं कि हम जरा ध्यान बांटें, हम कृष्ण को ही कृष्ण को ही कृष्ण को ही स्मरण करती रहती हैं। कहीं तुम्हारा कहने का अभिप्राय ये तो नहीं कि हम यहाँ वहाँ जाएं, ध्यान बटाएं? कहाँ जाएं? मानो उद्धव जी के हाथ को गोपियों ने पकड़ लिया हो और कहा हो, उद्धव जी देखो देखो, ये जो नदी तुम देख रहे हो ना, पूरे ब्रिज में ये नदी, ये पर्वत, यहाँ का एक एक कण, एक एक स्थान, एक एक वृक्ष हमें कृष्ण की याद दिलाता है। कैसे भूले? नहीं भूल सकते। और गोपियां श्री कृष्ण के भाव में विभोर होकर उद्धव जी को ब्रज का दर्शन कराती हैं। इस श्लोक में उद्धव जी के लिए ब्रज दर्शन का संकेत है। क्या है ब्रज में? गोपियां कहती हैं, सरी छैल बनो देशा गावो वेणु रवा इमे संकर्षण सहायेन कृष्णेना चरिताः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतं बत श्रीनिकेतैस् तत्पदकैः विस्मरितुं नैव शक्नुमः। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध 47वां अध्याय, श्लोक संख्या 49 और 50। ध्यान दीजिएगा। हे हमारे प्रिय श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी, देखो इन्हें, इन सब को देखो। आओ सबसे पहले हम तुम्हें मिलाती हैं इस नदी से। सरित, सरित शब्द का अर्थ होता है नदी। ये श्री यमुना जी हैं। ये श्री कृष्ण की लीला की साक्षी है और आज भी विराजमान है। और ये जो श्री यमुना जी हैं, ये हम सब में ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। जब भी श्री यमुना जी को देखती हैं तो हमें कृष्ण की अनेक 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 लीलाओं का स्मरण हुआता है। ये यमुना हमें कृष्ण का दर्शन कराती है।
सरित। उद्धव जी देखो, ये है पर्वत, जानते हो ये कौन है? ये है गोवर्धन, गिरिराज। इस गिरिराज को देखते ही, इस गोवर्धन को देखते ही हमें कृष्ण की याद आती है। हमें याद आती है कि श्री कृष्ण गोचारण के लिए श्री गिरिराज पर जाते थे, श्री यमुना के तट पर जाते थे। कैसे भूल जाएं जब देवराज इंद्र ने प्रकोप किया और हम सब ब्रजवासी मर ही गए थे। लेकिन इस गिरिराज ने हमारी रक्षा की। कैसे की? श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमल पर इस गिरिराज को 7 दिन पर्यंत धारण किए रखा। ये प्रमाण है। ये सामान्य पर्वत नहीं है, ये हरिदास वर्य है। हरि के दासों में श्रेष्ठ है श्री गिरिराज। श्री गिरिराज ने श्री कृष्ण की बहुत सेवा की है, बहुत प्रतीक्षा की है। देखो, सर्वप्रथम जब श्री कृष्ण की लीला होना निश्चित हुआ, वह नित्य लीला बिहारी व्यवहार के लिए जब भूतल पर प्रकट हुए तो सर्वप्रथम इस गोलोक की भूमि पर श्री यमुना जी पधारी। नित्य लीला में, श्री कृष्ण की लीला में, ब्रज की लीला में श्री यमुना जी की बड़ी महिमा है। श्री यमुना के तट पर श्री कृष्ण की श्री युगल सरकार श्यामा श्याम की नित्य लीला, नित्य विहार होता है। और जब वह नित्य बिहारी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्यवहार में प्रकट हुए, तब सर्वप्रथम उनकी संपूर्ण लीलाओं को समयानुसार, लीलानुसार यथावत संपन्न कराने के लिए श्री यमुना जी पधारी। भुवं भुवन पावनी मधिगतामने कस्वनई प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरिहं सादिभिः तरंगभुजिकंकणा प्रकटमुक्तिका बालुका नितंब तटि सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। अनंत गुणों से भूषित श्री यमुना जी जब गोलोक धाम से सूर्यमंडल और सूर्यमंडल से अनेक भुवनों को पवित्र करती हुई कलिंद गिरी के मस्तक पर पधारी और वहां से कालिंदी के रूप में श्री यमुना जी अनेक पर्वतों पर विहार करती हुई, दौड़ती हुई अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब इस गोलोक धाम की परम पवित्र भूमि ब्रजधाम में पधारी, श्री कृष्ण की परम प्रिय भूमि इस पुष्टिपुरी मथुरा में पधारी, तब मथुरा में आकर उन्होंने गोलोक धाम से मथुरा में विश्राम लिया।
आज भी श्री यमुना जी अपने आदि भौतिक रूप से, आदि दैविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से यहां सदैव विराजमान है। श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम श्री यमुना जी ही हैं। इसलिए गोपियों ने भी उद्धव को सर्वप्रथम ब्रज के दर्शन में सरित अर्थात सरिता श्री यमुना जी का दर्शन कराया। फिर शैल, पर्वत, गिरिराज। शास्त्रों में वर्णन है, पुलस्त्य ऋषि द्रोणगिरी के यहां पधारे, द्रोणाचल पर, द्रोण पर्वत पर। और जब उन्होंने द्रोण के पुत्र गिरिराज को देखा तो उसकी दिव्य शोभा को देखकर मोहित हुए और द्रोणाचल से उसके पुत्र को मांग लाई। श्री गिरिराज ने शर्त रखी, प्रभु आप मुझे ले तो चल रहे हैं, लेकिन यदि एक बार भी आपने मुझे कहीं रख दिया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पुलस्त्य ऋषि की इच्छा थी कि उन्हें काशी में ले जाएं। द्रोणाचल से गिरिराज ऋषि पुलस्त्य के साथ पधारे, लेकिन जैसे ही ब्रज की दिव्य भूमि को देखा, श्री यमुना जी को देखा, उन्हें तो श्री कृष्ण की लीला में पधारना था। अपने अपने वजन को बढ़ाया, माया प्रकट की। ऋषि पुलस्त्य ने बहाने से ब्रज की भूमि पर गिरिराज को रखा और अपनी शंका समाधान करने के उपरांत जब पुनः उन्होंने गिरिराज को उठाना चाहा तो गिरिराज ने कहा, क्षमा करें मुनिवर, अब तो हम नहीं चल सकते। पुलस्त्य ऋषि ने शाप दिया, गिरिराज मैं तुम्हें काशी ले जाना चाहता था, यहां तक तुम्हें लाया, लेकिन अब तुम नहीं चल रही। मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम तिल तिल करके घटोगे। गिरिराज ने संपूर्ण लीला का वर्णन किया, प्रभु कर्ता कारयता हरि ही। हमारा तो भूतल पर प्राकट्य ही कृष्ण की लीला के लिए हुआ है, और सारस्वत कल्प में जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट होकर ब्रज में पधारेंगे और यहाँ लीला करेंगे, तब उनकी अनेक लीलाओं में मेरी सेवा होगी। आपने शाप दिया, अंगीकार है, लेकिन भगवान की इच्छा के कारण मैं तो ब्रज का ही वासी हूँ, गोलोक धाम का वासी हूँ, और ब्रज को त्याग कर जा नहीं सकता। मुझे तो ब्रज में ही समाना है। ऋषि पुलस्त्य ने कहा, आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मेरा शाप तो लागू होगा, लेकिन ये शाप कलयुग में होगा। जब से कलयुग पधारा, श्री गिरिराज नित्य प्रति तिल 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 भूतल में समाते जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि ये शैल है, गिरिराज है। जब जब इस गिरिराज को हम देखती हैं, ये हमें कृष्ण की याद दिलाता है। श्री गिरिराज ने भूतल पर पधार कर श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा की। हजारों लाखों वर्षों तक श्री कृष्ण आएंगे आएंगे आएंगे, उनके चरण कमल मुझ पर पड़ेंगे, उनका श्री अंग मुझे स्पर्श करेगा, मैं उनके हस्त कमल पर आऊंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, गायों के लिए झरने का पानी दूंगा, उनके लिए छायादार वृक्ष दूंगा, उनके लिए गुफा दूंगा जिसमें वो विश्राम करेंगे, जिसमें वो लीला करेंगे। गिरिराज ने लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा की आगमन की, और श्री कृष्ण पधारे और गिरिराज में लीला की। तरहेटी गोवर्धन की रही, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल की
चरण कमल चित लइए, तरहटी गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जूत कहिए, गोवर्धन की रही है तरहटी। ये वो गिरिराज है, इसकी लीला अनंत है। गोपियां कहती हैं बनोद्देशा, हे उद्धव जी ये ब्रज का वन है, ये वही वन है, ये वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने लीला की है। इस वन का एक एक स्थान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस वन का एक एक वृक्ष, देखो देखो उद्धव जी, ये जो कदम का वृक्ष है ना, ये वही वृक्ष है जिस पर श्री कृष्ण ऊपर चढ़ जाते थे और ऊपर चढ़ करके फिर वेणुनाद करते थे। देखो इस वन में ये जो कदम खंडी है ना, ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे कृष्ण लेट जाते थे। और देखो देखो ये जो कुंज बनी हुई है ना, यहां पर अनेक विहार की लीला हुई है। ये जो और कुंजों के अंदर जो निभृत कुंज है, श्री यमुना जी के पास निकुंज है, वहां हमारे साथ कृष्ण ने अनेक दिव्य लीलाएं की, अनेक रसात्मक लीलाएं की हैं। ये यमुना जी, ये गिरिराज, ये वन की लताएं, वृक्ष, कुंज, निकुंज जब जब हम इन्हें देखती हैं तो हमें कृष्ण की याद आती है। उद्धव जी गावह, और देखो ये गाय, इन गायों को देखते ही हमें कृष्ण की याद आती है। कैसे? जब प्रातःकाल सूर्य उदय के उपरांत श्री कृष्ण इन गायों को चराने के लिए वन में जाते थे। ब्रज के दो भाग हैं, ब्रज गांव और ब्रज वन। जब श्री कृष्ण गांव से वन में जाते थे, लाखों गायों का झुंड, ग्वाल बाल सखा, साथ में बलराम जी और उनके साथ श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जाते थे तो इन गायों के मध्य में श्री कृष्ण होते थे। ये वही गाय हैं जो कोई कृष्ण के आगे होती थी, कोई कृष्ण के पीछे थी, कोई दाएं थी, कोई बाएं होती थी। श्री कृष्ण को इन गायों के मध्य में रहना ही पसंद है। उद्धव जी श्री कृष्ण कितने ही राजपाट में रह लें, लेकिन उनका सुख इन गायों के साथ है। वो गोपाल है, वो गोविंद है। उद्धव जी देखो इन गायों को, जब इन गायों को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज भी इन गायों के मध्य में हमारा गोविंद है। गोविंद को गाय पसंद है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन की चरण रेणु अंग
लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। ग्वारिया को वेश धरी गायन में आवे। ग्वारिया को वेश धरी गायन में आवे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उति गाय। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। हे उद्धव जी, भले ही वो मथुरा में रहे, भले ही उसे यदुवंशी आने न दे, भले ही वो मथुरा की नागरियां, वो चतुर स्त्रियां हमारे पास उसे आने न दे, लेकिन हमारे कृष्ण को पसंद है, प्रिय है ये यमुना, हमारे कृष्ण को पसंद है ये गिरिराज, हमारे कृष्ण को पसंद है ये वन, हमारे कृष्ण को पसंद है ये गाय। गोविंद को गायन में बसवो भावे, रहवो भावे। हे उद्धव जी, देखो इस नदी को, इस पर्वत को, इस ब्रज की भूमि को, ब्रज के स्थान को, ब्रज के वृक्षों को, ब्रज की लता पताओं को, ब्रज की इस भूमि के एक एक कण को देखो उद्धव जी, देखो इन गायों को देखो, ये ब्रज है। सज्जनों सावधान, ब्रज में क्या है? आज भी बहुत से व्यक्ति ब्रज दर्शन करने के लिए आते हैं, ब्रजवास करने के लिए आते हैं, ब्रज में घर बनाते हैं। ब्रज क्या है? ब्रज में गोपियों ने उद्धव जी को क्या दिखाया? ब्रज में है सर्वप्रथम श्री यमुना जी, ब्रज में है श्री गिरिराज, ब्रज में है ब्रज की वो भूमि, वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण की लीला यमुना पर, यमुना के जल में और यमुना के तट पर, दोनों जगह। श्री कृष्ण की लीला गिरिराज पर, गिरिराज के ऊपर और गिरिराज की तलहटी पर। श्री कृष्ण की लीला ब्रज के वन में, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन। ब्रज में 12 वन है, 12 उपवन है। मूलतः कहें तो श्री यमुना जी के पूर्व भाग में बृहदवन 5-6 वन है, और श्री यमुना जी के पश्चिम भाग में वृंदावन, इसमें 6 वन है। मधुवन, तालवन, ये सब यमुना जी के पश्चिम में। यही गिरिराज, श्री यमुना जी और श्री मथुरा जी गिरिराज से पूर्व भाग में है, और श्री गिरिराज श्री यमुना जी से, श्री मथुरा से पश्चिम में है। तो जब श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, वो ब्रज क्या है? ब्रज में है श्री यमुना जी, ब्रज का अस्तित्व है श्री यमुना जी, ब्रज की लीला में प्रवेश कराने वाली हैं श्री यमुना जी। ब्रज में है श्री गिरिराज, श्री गिरिराज की कृपा से श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव होता है। श्री गिरिराज हरिदास वर्य है। ब्रज में है वृंदावन, वृंदावन की भूमि, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की लताएं, वृंदावन के पत्र, वृंदावन की ब्रज की भूमि का एक एक कण, एक एक स्थान कृष्ण का है। और ब्रज में है गाय,
इन चारों का दर्शन ये ब्रज दर्शन है। आज भी जब ब्रज की परिक्रमा उठाई जाती है तो प्राचीन आचार्यों के अनुसार सर्वप्रथम सरित अर्थात श्री यमुना जी के तट पर आकर प्राचीन परंपरा में जो मध्य भाग मथुरापुरी और श्री यमुना जी का मूल विश्राम स्थल विश्राम घाट है। वहां से ही ब्रज की लीला का, ब्रज की यात्रा का, ब्रज के दर्शन का प्रारंभ होता है। और ये परिक्रमा दर्शन प्रारंभ होकर चलते चलते श्री गिरिराज तक पहुंचती है। वहां श्री गिरिराज की अनेक लीलाओं का दर्शन, फिर ब्रज में जो बने हैं, उपवन हैं, सरोवर हैं, कदम खंडी हैं, पोखर हैं, बहुत तत्व है। गोपियों ने उन सब का दर्शन उद्धव जी को कराया है। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, सरे छैल बनो देशा गावो वेणु रवाई में। विशेष बात, वेणु रवा। उद्धव जी यहां श्री कृष्ण वेणु बजाते थे। श्री यमुना के तट पर गोचारण, रास, वेणुवादन, श्री गिरिराज के शिखर पर वेणुवादन, वृंदावन में वेणुवादन, गोचारण में वेणुवादन, ये संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण की वेणु के रव से, वेणु के नाद से गूंजता है। आज भी जब जब हम श्री यमुना जी का दर्शन करती हैं, श्री गिरिराज का दर्शन करती हैं, इस ब्रज की भूमि का दर्शन करती हैं, इन वृक्षों का दर्शन करती हैं, तो आज भी हमें ये श्री कृष्ण की वेणु का रव हमारे कानों में गूंजता है, गूंज रहा है। गोपियों के कानों में श्री यमुना जी का दर्शन करके, श्री गिरिराज का दर्शन करके, गायों का दर्शन करके, ब्रज की भूमि का दर्शन करके, उन कदमों का दर्शन करके, उन सरोवरों का दर्शन करके, उन वेणु के रव का ध्यान करते ही ये वेणु का नाद गोपियों के कान में गूंजने लगा। गोपियां श्री कृष्ण की वेणु के रव में, वेणु के नाद में डूबती हुई श्री यमुना जी, श्री गिरिराज ब्रज की भूमि का दर्शन करते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, शंकर शरण सहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभो। ये वही स्थान है जहां संकर्षण सहायेन, संकर्षण बलराम जी का नाम है। बलराम जी भी संकर्षण है, उनमें भी आकर्षण शक्ति है। ऐसे बलराम जी के साथ में श्री कृष्ण ने आचरिता, ध्यान दीजिएगा, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ इन सबका आचरिता, आचरिता भोक्ता, इनका भोग किया है। ये यमुना श्री कृष्ण के द्वारा भोगी गई है। जब श्री कृष्ण और राधा रानी लीला करते थे तो दोनों श्री यमुना जी में स्नान करने जाते और यमुना जी में स्नान करने में खेलते। एक लीला है दुबकादाई, छिप जाना, आंख मिचौली। जब श्री कृष्ण श्री यमुना जी में खड़े हो जाते और कहते, पहले राधा रानी छिपती, तो कृष्ण नेत्र बंद कर लेते और राधा रानी श्री यमुना जी में छिप जाती। और जब श्री राधा रानी यमुना जी में छिप जाती तो श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते। श्री कृष्ण यमुना जी में ढूंढते ढूंढते राधा रानी को झट पकड़ लेते। राधा रानी झट पकड़ में आ जाती। क्यों आ जाती? श्री राधा रानी का वर्ण है गौर और श्री यमुना जी का वर्ण है श्याम।
तो उस नील धारा में श्याम वर्ण में चमकती हुई तेजस्वी श्री राधा रानी झट दिख जाती कि वहां छिप रही हैं और श्री कृष्ण पकड़ में आ जाते। और जब श्री कृष्ण यमुना जी में छिपते तो यमुना जी उन्हें अपने अंदर छिपा लेती। श्याम ही कृष्ण है और श्याम ही श्री यमुना जी है। श्यामा और श्याम, श्री यमुना भी श्यामा है और श्री कृष्ण श्याम है। इसलिए श्री यमुना जी का जब जयकारा बोला जाता है तो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुना जी में छिप जाते हैं। यमुना जी उन्हें और छिपा लेती हैं और छिपा लेती हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्याम सुंदर हमारे अंदर, हमारे अंग में, संग में रहे। और राधा रानी ढूंढती। तो ऐसी जो गुप्त दिव्य रसात्मक लीलाएं हैं उनकी साक्षी श्री यमुना जी। सर्वप्रथम श्री यमुना जी श्री गिरिराज, ब्रज की भूमि, ब्रज की लीला भूमि, ब्रज की लीला स्थली और गाय, और इन सर्वत्र लीलाओं में श्री कृष्ण का वेणुनाद। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, संकर्षण सहाये नो कृष्णे नो आचरिता। प्रभु श्री कृष्ण ने इस यमुना जी का भोग किया है, इस गिरिराज का भोग किया है, इन गायों का भोग किया है और इस वृंदावन का भोग किया है, इन वृक्षों का भोग किया है, इन सरोवरों का भोग किया है, इन रज कण कण का भोग किया है। आचरिता, भुक्ता, उपभुक्ता, ये सब कृष्ण के हैं, ये सब कृष्णमय हैं। आहा, जब इस स्थिति को उद्धव जी ने देखा, श्री यमुना कृष्ण की कृष्णमय, गिरिराज कृष्ण की कृष्णमय, ये ब्रज की भूमि कृष्ण की कृष्णमय, ब्रज की भूमि का कण कण कृष्णमय, वृक्ष वृक्ष, पत्र पत्र, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज। आहा, धन्य है। जब इस स्थिति का दर्शन गोपियों ने कराया, उद्धव जी देख रहे हैं, और जब इनका दर्शन कराते कराते उस वेणुनाद का स्मरण किया तो वो वेणुनाद गोपियों के कानों में गूंजने लगा। गोपियां कहती हैं, पुनः पुनः स्मारयन्ति नंदी गोप सुतं बत श्रीनिकेतैः तत्पदकैः विस्मरितुं नैव शक्नुमः। बहुत ही रसात्मक श्लोक है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत। ये सब हमें बार बार हमें हमारे नंद नंदन का स्मरण कराती हैं, हमें पल पल हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण का स्मरण होता है। हे उद्धव जी, नंद गोप सुतम बताओ, हम तो अपने उस नंद के नंदन की, नंद के लाला की, अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण की सेविकाएं हैं, दासी हैं, चेरी हैं। हम तो केवल और केवल उनकी ही परिचारिका है, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। हमें बार बार उनकी ही याद आती है, बार बार वो ही स्मरण में आते हैं। जहां देखते हैं हमें उनका ही दर्शन होता है। हे उद्धव जी, जब हमें कृष्ण की याद आती है तो हम श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं, और यमुना का दर्शन करते करते हमें श्री यमुना जी में श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है। ये सब उनकी श्री कृष्ण की स्मृति कराते हैं और ये ही सब हमें कृष्ण से मिलाते हैं। ये यमुना जी को देखकर कृष्ण की याद आती है, और जब हम उसके भाव में डूबते हैं तो हमें कृष्ण यहां मिलता है। ये रहा कृष्ण,
जब गिरिराज को देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है और गिरिराज में कृष्ण का दर्शन होता है। जब वृंदावन को देखते हैं, वृंदावन के वृक्षों को देखती हैं, वृंदावन की ब्रज रेणु को देखती हैं, तो रेणु रेणु में हमें श्री कृष्ण का अनुभव होता है। हे उद्धव जी, ये बात आप स्पष्टतया सुन लीजिए कि किसी भी तरह से हम अपने श्याम सुंदर को नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंदी गोप सुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। अरे जब इस ब्रज को देखते हैं, ब्रज की रज को देखते हैं, कण कण को देखते हैं, तो श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः, इस ब्रज में हमें वो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखते हैं। श्री निकेतई ही ब्रज में आज भी कृष्ण के चरण विराजमान है। ये वही ब्रज है, ये वही भूमि है जहां श्री कृष्ण अपने चरणों से चले हैं, दौड़े हैं, खेले हैं, गोचारण किया है, रास किया है, क्या नहीं किया। और आज भी इस ब्रज की भूमि में उस श्याम सुंदर के श्री निकेतन, श्री चरणारविंदों का पग पग पर हमें दर्शन होता है। श्याम सुंदर हमें यहीं दिखते हैं, हमें श्याम सुंदर की लीला का यहीं दर्शन होता है, यहीं उनकी याद आती है, यहीं उनसे मिलन होता है। हे उद्धव जी, विस्मर्तुम नैव शक्नुमः, विस्मर्तुम नैव शक्नुमः, हम श्री कृष्ण को भूलने में समर्थ नहीं है, नहीं है, हम उसका विस्मरण नहीं कर सकती, उसका स्मरण ही हमारा धन है। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, ये ही हमारा प्रेम है, उसका स्मरण ही हमारा प्रेम है। प्रेम क्या है? प्रेम है कृष्ण। प्रेम क्या है? प्रेम है कृष्ण का नाम। प्रेम क्या है? प्रेम है श्री कृष्ण के रूप का दर्शन। प्रेम क्या है? प्रेम है श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण के चरित्र, श्री कृष्ण के गुणों का गान। प्रेम क्या है? उसकी लीला स्थली, उसके धाम की सेवा। प्रेम क्या है? उसके भक्तों की सेवा। प्रेम में सर्वत्र सर्वकाल श्री कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ही कृष्ण है। विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। आगे जो गोपियां कहती हैं, इसका चिंतन हम और आप आगामी दिवस में करेंगे। आज यमुना के इस परम पवित्र तट से देखो, अभी तक जो सत्संग हो रहा था वो मथुरा में ही हो रहा था। मथुरा के शिखर भूमि, मथुरा के जो शिखर है, वहाँ जो हमारे प्राचीन घर है, वहाँ से हो रहा था। लेकिन वो लंबे समय से सत्संग चलते 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 आज ऐसा योग बना कि हम अकेले श्री यमुना जी के इस तट पर आ गए। श्री द्वारकाधीश विश्राम घाट के नजदीक ही एक स्थान पर, बिल्कुल यमुना जी की धारा के तट के पास ही आज यमुना जी ने बुला लिया। ये श्रीमद् भागवत की कृपा का प्रमाण है, ये उन गोपियों का प्रमाण है। कल ही श्री यमुना जी का स्मरण किया और वो कथा श्री यमुना के तट पर तो हम हैं ही, श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नजदीक तो बिल्कुल हैं ही, लेकिन आज और बिल्कुल नजदीक घाट के पास ये सत्संग श्री यमुना जी की कृपा से हमें आपको प्राप्त हुआ। श्री यमुना जी कृपा बनाए रखें। श्री यमुना जी परम कृपाल, श्री यमुना जी परम कृपाल, श्री यमुना जी परम कृपाल। श्री यमुने
यह प्रसादी हो पाऊं, तिहारे निकट रहो निसी बासरे, तिहारे निकट रहो निशी, निशी माने रात्रि और बासर माने दिन। हम तो आपसे आपका यही प्रसाद चाहते हैं हे यमुना मैया कि दिन हो या रात तुम्हारे निकट रहूं। तिहारे निकट रहो निशी बासरे, राम कृष्ण गुण गाऊं। आपके नजदीक आपके निकट रहे दिन रात और क्या करें? राम कृष्ण के गुणों का गान करें, अपने कन्हैया की लीलाओं का गान करें। तिहारे निकट रहो निशी बासर, राम कृष्ण गुण गाऊं। मज्जन करो विमल जल पावन। श्री यमुना जी का जल विमल है, लेकिन आज की भौतिक परिस्थिति में विकास के नाम पर जो श्री यमुना जी के भौतिक स्वरूप में विकृति पैदा की जा रही है, ये महान अपराध है, महान पाप है और इस पाप से भारत की प्रजा को बचना चाहिए। शासन प्रशासन जन सामान्य इस बात को समझ ले, श्री यमुना जी ब्रज की मथुरा की धरोहर हैं। श्री यमुना जी भारत का भाग्य है, भारत का सौभाग्य है और हम भक्तों का प्राण आधार हैं। श्री यमुना जी को अविरल गति से निरंतर बहने दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा न हुआ तो इसके भीषण परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। और इस भीषण परिणाम से, इस विपदा आपदा से बचने के लिए जरूरी है कि श्री यमुना जी को उनके वास्तविक स्वरूप से प्रवाहित होने दिया जाए। श्री यमुना जी कहीं विश्राम नहीं करती, यमुना जी तो केवल विश्राम पर ही विश्राम करती हैं। हमारे ब्रज में जो मथुरापुरी में श्री यमुना जी का विश्राम स्थल है, यहाँ विश्राम करती हैं। मज्जन करो विमल जल पावन, चिंता क्लेश बहाऊं। तिहारी कृपा ते भानु कीर्तन या, हरिपद प्रीति बढ़ाऊं। विनती करूं यही बर मांगूं, अधिमन संग बिसराऊं। श्री यमुने यह प्रसाद हो पाऊं, श्री यमुने यह प्रसाद हो पाऊं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। आज की इस बाग पुष्पांजलि को श्री यमुना जी के चरणों में समर्पित करते हैं और विश्व में छाई हुई इस भीषण आपदा की शांति के लिए श्री कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करते हुए उनसे विनती करते हैं। शांति पाठ स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सौवन नहीं, नंदगाम सौगाम, बंसी वट सौ वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट गट गाछनी, खर मुरली उर्माल, ए बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। अच्युतम केशवम राम नारायणम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भले भजे नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीं कलिंद गिरिमस्तके पतद मंद पूरोज्ज्वला विलास गमनोल्लसत् प्रकटकंड शैलोन्नता सघोष गदिदंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूर हंसादिभिः तरंग भुजगंकण प्रकट मुक्तिका बालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टते विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृदे कृपा जलधि संसृते मम मन सुखम भावय यया चरण पद्मजा मुररिपुः प्रियं भावुका समागमन दो भवत् सकल सिद्धिदा सेवितां तया सदृशतां यात् कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यम यातना भवति ते पयपानतः यमोऽपि भगिनीसुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपुः मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्ततैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नि प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका संगम स्मरश्रमजलाढुभिः सकलगात्रजैः संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरेः श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजो आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गोपाल जी महाराज की जय श्री बिहारी जी महाराज की जय श्री